रात के समय एक शिष्य अपने गुरु के पास आया जो चैन की नींद सो रहे थे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे जवाब देने की कृपा करेंगे? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, बिल्कुल पूछो। मैं देख रहा हूं कि तुम पिछले कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपके चेहरे पर इतनी शांति और आपके चिंता मुक्त जीवन का राज क्या है? आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी चिंता या दुख नहीं होता? आप कैसे इतनी चिंता मुक्त नींद सोते हैं? गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनो। रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए तुम्हें यह काम करना है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह काम रात को सोने से पहले ही क्यों और सिर्फ 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरु ने उत्तर दिया, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। सोने से पहले 5 मिनट तक तुम इस काम को करो और यह तुम्हारी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर तुम रात को सोने से पहले 5 मिनट इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो, धन, शोहरत, शांति और खुशियां। बस तुम्हें यही नियम मानना पड़ेगा। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्तियां हैं। अगर मैं कहूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और शक्तिशाली चीज है तो वह तुम्हारा दिमाग है। गुरु ने समझाया कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। 1, कॉन्शियस ब्रेन। यह हिस्सा हमारे नियंत्रण में होता है। जब हम जागते हैं तो यह देखता, सुनता और समझता है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। 2, सब कॉन्शियस ब्रेन। यह हिस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं होता और हमेशा सक्रिय रहता है। इन दोनों हिस्सों के काम करने के तरीके को समझना महत्वपूर्ण है। जब हम सोते हैं, हमारा अवचेतन मन, सब कॉन्शियस ब्रेन, जागता रहता है और इसी की वजह से हमें सपने आते हैं। चेतन मन, कॉन्शियस ब्रेन और अवचेतन मन को एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। शुरू में उसे साइकिल को ठीक से चलाने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है और संतुलन बनाने में कठिनाई होती है। धीरे धीरे जब वह बार बार साइकिल चलाता है तो उसे अब साइकिल को नियंत्रित करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। वह साइकिल चलाते हुए बात भी कर सकता है या दूसरी गतिविधियां भी कर सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि पहले वह अपनी चेतन मन की शक्ति का उपयोग कर रहा था, लेकिन अभ्यास के साथ यह काम उसकी अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है। अब अवचेतन मन स्वतः इस काम को अंजाम देने लगता है, जैसे एक ऑटो पायलट सिस्टम। हमारा अवचेतन मन स्वचालित तरीके से कई काम करता है, जैसे कि सांस लेना या दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। यह हमारी आदतों और रोजमर्रा के कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे हर विचार का असर हमारे अवचेतन मन पर पड़ता है। जैसे हम जो सोचते हैं या करते हैं, उससे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती है। धीरे धीरे अवचेतन मन उन कार्यों को अपने आप संभालने लगता है। आदतें और धारणाएं भी इसी तरह बनती हैं और फिर स्वचालित रूप से अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करें। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी अनुसार काम करता है, चाहे वह काम सही हो या गलत। चेतन मन को विचारों का गेटकीपर कहा जा सकता है। हमारा चेतन मन निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन से विचार, बीज डालने हैं। कभी कभी हम अनजाने में अपने अवचेतन मन को गलत तरीके से प्रोग्राम कर देते हैं। जैसे अगर हम सोचते हैं, आज मैं यह काम कल करूंगा, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे हमारी आदत बना सकता है और काम को टालने की आदत बन सकता है। इतना सुनने के बाद शिष्य ने गुरुजी से पूछा, इसका नींद से क्या संबंध है? सोने से पहले 5 मिनट क्या करना है? और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है? गुरु ने जवाब दिया, हर चीज को जल्दी सीखने की कोशिश में अक्सर गलत जानकारी मिलती है, इसलिए धैर्य और सब्र के साथ बातों को समझो। गुरु ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि हमारे चेतन मस्तिष्क का सिर्फ 5% ही हमारे दिमाग की शक्ति का उपयोग करता है? इसके विपरीत हमारे अवचेतन मस्तिष्क, जिसे हम शायद नजरअंदाज करते हैं, लगभग 85% दिमाग की शक्ति का उपयोग करता है। हमारी भावनाएं, मान्यताएं, यादें
अनुभव और स्वचालित क्रियाएं जैसे सांस लेना, देखना, पलकें झपकाना और दिल की धड़कन, दिमाग, ये सब अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती हैं। अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड है, जो चेतन मस्तिष्क से लाखों गुना अधिक है। अवचेतन मन की इतनी क्षमता है कि यह ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जैसी भी सोच रखते हो वैसा ही बन जाते हो। जब तुम अपने दिमाग में कोई विचार डालते हो या कुछ सोचते हो, तो वही विचार तुम्हारी जिंदगी पर असर डालते हैं। इसी वजह से तुम्हें खुशी या दुख मिलता है और तुम्हारा मन शांति महसूस करता है या नहीं करता है। इसलिए अपने विचारों को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। क्या तुमने कभी देखा है कि सोने से पहले तुम किसी खास घटना के बारे में सोचते हो और वही सपना देख लेते हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तुम सोने की तैयारी कर रहे होते हो, तब तुम्हारा दिमाग उन विचारों को अपने सबकॉन्शियस मन में डालने की कोशिश करता है जिन्हें तुम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो। इसलिए सोने से पहले अच्छा सोचो और उन चीजों के बारे में सोचो जिन्हें तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। तुम्हारा दिमाग उन विचारों को सपनों के जरिए वास्तविकता में बदलने की कोशिश करेगा। इसलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचना बहुत फायदेमंद है। जो भी पॉजिटिव विचार तुम्हारी जिंदगी में अच्छा बदलाव ला सकते हैं, उन्हें अपने मन में डालना चाहिए। इसके लिए 2 आसान तरीके हैं। पहला तरीका है, सोने से पहले सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून और शांति देती हैं। आंखें बंद करके सोचो कि तुम आज का दिन पूरा करके अब आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहे हो। सबसे पहले उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें आज गुस्सा दिलाया। उन लोगों को भी माफ कर दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बदला लेने की कोशिश की। खुद को उन उम्मीदों से अलग कर लो जो दूसरों पर निर्भर हैं। पुरानी बुरी आदतों को छोड़ दो और समझो कि गलती होना स्वाभाविक है। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह काफी है। तुम हर दिन खुद के और करीब आ रहे हो। दूसरों की बुराई करना, उनके व्यवहार को जज करना या खुद को और दूसरों को दोष देना, ये आदतें तुम्हारे दूर हैं। हाँ, तुम यही हो और यही सही है। मैं अब हर बुरी चीज से भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। इन दिनों मैं अपनी मंजिल पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं और मुझे खुद पर गर्व है। मैं वह सब कुछ कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास करता हूं। और दूसरा तरीका है, मैं आज की गलती के लिए खुद को माफ कर देता हूं और अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूं। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह पर्याप्त है और मैं हर दिन खुद के और करीब आ रहा हूं। दूसरों की बुराई करना, उनके व्यवहार को जज करना या खुद को और दूसरों को दोष देना, ये आदतें मुझसे दूर हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूं और यही सही है। मैं जानता हूं कि हर बुरी चीज से भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है। मैं अपनी मंजिल पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं और मुझे खुद पर गर्व है। मैं अपने गुस्से और डर को आज ही खुद से अलग कर देता हूं और अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाता हूं। मैं मानता हूं कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूं कि आज का दिन बीत गया है, लेकिन मैं ठीक हूं और मेरा शरीर स्वस्थ है। गुरुदेव ने कहा कि अगर तुम रोज 5 मिनट तक इन बातें खुद को बताते रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति हो सकती है। बाकी अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल लर्न एंड मोटिवेट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।